पनागर स्थित क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ एकत्र हुए हैं। इस जगह पर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर उन्हीं के अनुयायियों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम उत्तम परिहार है और आश्रम में जब हम यहाँ पर सत्संग में आते हैं तो हम यहाँ पर परमात्मा के दास कहलाते हैं, इसलिए मेरा नाम उत्तम दास भी है। जी, यहाँ पे जो इतनी एकत्र श्रद्धालु जो हुए हैं, तो इनके पीछे क्या उद्देश्य है? हम सब यहाँ पर सत्संग सुनने आए हैं जिससे हम अपना आत्म कल्याण का मार्ग समझ सकें। संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य किस प्रकार से सफल हो रहे हैं जबकि वे जेल में हैं? देखिए, आज संसार की नज़रों में वो जरूर अवश्य हैं जेल में, लेकिन आज हम सारे जो लोग सत्संग में आ रहे हैं और भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, हम सबके लिए वो पूरी तरह से साकार हैं और ऐसे कई प्रत्यक्ष प्रमाण परमात्मा ने हमको दे रखे हैं कि गुरुदेव हम सबके बीच में हैं। अब रही बात उनकी जो ज्ञान प्रचार की और लोगों के कल्याणकारी और समाज सेवाओं के कार्य की, तो ये सबके पूरी दुनिया के सामने है कि आज पूरा मीडिया दिखा रहा है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज एक प्रकार से दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और छुआछूत का उन्होंने तत्काल विरोध करके इसे बंद करवाया है। और साथ ही साथ दहेज जैसी प्रथा जिसमें कि हम सभी लोगों के जो विवाह होते हैं किसी भी प्रकार से ना 1 रुपये का दहेज लिया जाता है, ना ही दहेज दिया जाता है। तो ये सारे पाखंड कुल मिलाकर के आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बंद किए जा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज होली किस प्रकार मनाने के लिए कहते हैं? संत रामपाल जी महाराजों ने हमें राम नाम की होली खेलने के लिए प्रेरणा की है। राम नाम की होली ऐसी है जिसमें हमेशा आनंद रहता है। ये जो संसार जो आज होली मना रहा है, वैसे तो सबसे पहले ये शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध होने की वजह से तो वैसे ये किसी भी प्रकार से मनाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल अश्लीलता, फुहड़ता और टोटल असामाजिकता को बढ़ावा मिल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जो हम लोगों को राम नाम की होली खेलना सिखा रहे हैं, तो उसमें हम सबको एक प्रकार से राम नाम की प्राप्ति हो रही है और ईश्वर प्रेम की अनुभूति हो रही है। और दूसरा, अनुशासन से रह करके हम एक दूसरे को प्रेरणा ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमको संत रामपाल जी महाराज ने राम नाम की होली खेलने की शिक्षा दी है। समाज में जो होली खेली जाती है उससे समाज का पतन किस प्रकार से हो रहा है? देखिए, पतन का सामने ही प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज होलिका के नाम पर यहाँ पर एक होलिका की मूर्ति बनाई जाती है, उसमें प्रहलाद को बैठा करके लोग जला करके दूसरे दिन से अपना शराब का सेवन, फिर उसके बाद उपद्रव, फिर उसके बाद गंदे रंगों से होली खेल करके पूरे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। जबकि कोई इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर यदि प्रहलाद होलिका की गोद में नहीं जला तो वो क्या कारण था। तो उस ओर विचार ना करके केवल वो उन्होंने अपनी फुहड़ता को ही अपना प्राथमिकता में रखा है, जबकि प्रहलाद केवल भगवान की भक्ति के कारण वह जल नहीं पाया। उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है समाज, ताकि हम उस भक्ति को प्राप्त कर सके और भक्ति को करके हमेशा के लिए अपने आप को भी सुरक्षित कर ले। सर, इस विषय में यदि कोई श्रद्धालु कुछ अधिक जानकारी जानना चाहता है तो वो जानकारी उसे कैसे मिल सकती है? इसके लिए हमारे सभी देश के सभी जगहों पर नामदान सेंटर खोले गए हैं और टीवी पे भी साधना चैनल पर, ईश्वर चैनल पे, श्रद्धा चैनल पे जिस प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें नीचे पट्टी दी जाती है, उसमें मोबाइल नंबर दिए जाते हैं। किसी भी नंबर पे वो संपर्क कर लें तो उनको उनके किसी भी व्यक्ति को उनके आसपास के क्षेत्रों का नामदान सेंटर की जानकारी मिल जाएगी और वो वहां पहुंचकर अपनी शंका समाधान कर सकते हैं और अपने आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। सर, यहाँ की प्रदर्शनी में बहुत सारी हिंदू धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो रखी हुई थी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की भी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो यदि कोई ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाना चाहे तो वो कैसे मंगा सकता है? ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाने के लिए भी यही नियम है कि जो नंबर टीवी की पट्टी पर सत्संग के नीचे दिए जाते हैं, यदि उस नंबर पे भी ये कॉल करते हैं तो उनको यह पुस्तक निःशुल्क भी भेजी जा सकती है। अथवा जहाँ कहीं भी, वैसे भी परमात्मा ने चारों तरफ से पुस्तक के प्रचार की सेवा चालू की हुई है, जहाँ कहीं भी भक्त उनको कभी न कभी कहीं न कोई टकरा जाएगा, उससे भी वो पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर सिक्योरिटी सेवा करते हुए, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेश दास है जी। रमेश दास जी, कहाँ से आए हैं? हम आधार ताल से आगे से आए हैं। सर, एक त्यौहार अभी सामने आ रहा है और हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के मुख से अक्सर कर सुना है कि वो राम नाम की होली खेलते हैं। सर, हम यहाँ से ये जानना चाहेंगे, जो समाज में जो होली खेली जाती है उसमें क्या बुराई है जो आप राम नाम की होली करते रहते हैं? वो जो होली खेल रहे हैं ये लोग अपना मनोरंजन करते हैं, नशे करते हैं
हमारे यहाँ गुरुजी ने जो हमको मंत्र दिए हुए हैं, जो तुलसीदास गोस्वामी जी ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हम उस राम के नाम की मंत्र करते हैं, पूर्ण परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको दिए। सर, होली का बिगड़ता स्वरूप सबके सामने है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? इसे ऐसे तत्वदर्शी संत जब तक नहीं लोगों के सामने आएंगे, लोग उन पे विश्वास करके उनसे दीक्षा लें, तब उनके अंदर से ये बुराइयां दूर होंगी। नहीं तो होली में तो जो कभी शराब नहीं पीते वो भी होली में शराब पीते हैं और यहाँ वहाँ सब लड़ाई झगड़े करते हैं। लोग उसमें कहते हैं कि होली जो है दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और वहाँ पर दुश्मनी निकालते हैं लोग होली में शराब पी। प्रशासन परेशान, पुलिस परेशान। सर, संत रामपाल जी महाराज का सपना दहेज मुक्त हो भारत अपना किस प्रकार से साकार होता नजर आ रहा है? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, विभिन्न आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिससे कि किसी भी एक प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है, जिससे दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ये दहेज मुक्त का सपना संपूर्ण हो रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज का सपना नशा मुक्त हो भारत अपना किस प्रकार से ऊंचाइयों की ओर जा रहा है? जो भी भगत संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, उनके सत्संग सुनता है, तो वो धीरे धीरे बुराइयों को छोड़ देता है और एक भी नशा नहीं करता है। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति में भी कदम उठा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जात पात को किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि सभी हमारे भाई बहन हैं, कोई भी जाति भगवान ने नहीं बनाई है। आज यहाँ लोगों ने एक दूसरे को जाति के नाम में बांट रखा है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेता है वो किसी प्रकार का जातिवाद नहीं मानता है। कि होली का जो स्वरूप है वो बिगड़ता जा रहा है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज होली को एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, वो क्या संदेश देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार जो राम नाम की होली है, जैसे कि जो भगत रहते हैं वो दिन सुबह उठ के मंगलाचरण करके नित्य नियम करने के बाद माला करना, सत्संग सुनना, सत्संग प्रचार करना, पुस्तक पढ़ना, ये राम नाम की होली है जो भगत सदा खेलते जाते हैं। इनके लिए कोई एक दिन निश्चित नहीं है कि ये होली मनाना है, कलर लगाना है, ये राम नाम की होली। सर, संत रामपाल जी महाराज के विषय में और हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? हम सभी दर्शकों से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न चैनलों में सत्संग चल रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हो रहा है, घर घर जाकर भगत ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, वो पुस्तक पढ़ें, उनका ज्ञान समझें और उनसे उपदेश लें।